नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। खूंटी लोकसभा सीट को लेकर खूब चर्चा चल रही है। खूंटी लोकसभा सीटों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पिछली बार बड़ा ही करीबी मुकाबला था, लेकिन इस बार समीकरण कितने बदले हैं, क्या है समीकरण, इसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रत्याशियों की बात की जाए तो इस बार अर्जुन मुंडा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के कालीचरण मुंडा है और वहां पर झापा भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रही है। झापा का नाम इसलिए उल्लेखनीय हो जाता है क्योंकि 2014 के चुनाव में जब एनोस एक्का वहां से चुनाव लड़े थे तो उस वक्त वो दूसरे नंबर पर थे। लगभग 24% वोट आए थे और कांग्रेस प्रत्याशी को सिर्फ 20% वोट आए थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। सीधे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। राकेश जी, खूंटी को लेकर तमाम तरह के दावे हो रहे हैं, आपका आकलन, आपका अध्ययन क्या कहता है? देखिए, अगर आप खूंटी में पिछले चुनाव को देखें और उससे पूर्व के चुनावों को देखें और आंकड़ों को अगर आप देखते हैं तो एक जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये आता है कि यहाँ की जो फाइट है वो क्लोज फाइट होगी। लेकिन अगर ये मुकाबला ट्रायंगुलर बन जाता है तब वैसी परिस्थिति में जो है बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। और इसलिए मुझे लगता है चूंकि इस बार झापा का स्ट्रांग कैंडिडेट है, अर्पणा हंस चुनाव लड़ रही हैं, वो ऑल चर्चेस कमेटी की सचिव हैं, इसके अलावा जो वहां का जिला हॉकी संघ है उसमें उपाध्यक्ष हैं, एक मजबूत कैंडिडेट हैं। और इस बार एनोस एक्का भी जो है बढ़ चढ़कर प्रचार में हिस्सा लेंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि झापा जो है वहां पर एक चुनौती पेश करेगा। और इन सारी परिस्थितियों में जो है मुझे लगता है कि अर्जुन मुंडा को बढ़त है। तो अर्जुन मुंडा के बढ़त की जो एक बड़ी वजह है वो झापा का इस चुनाव में मजबूती के साथ लड़ना भी मुझे दिख रहा है। इसके बाद अगर हम दूसरा कारण ढूंढने जाए जहां अर्जुन मुंडा आपको स्ट्रांग दिखते हैं कि लगता है कि वो दावेदार तगड़े हैं, तो इसकी एक वजह यह है कि देखिए जो 2019 का चुनाव था उस समय अर्जुन मुंडा जो हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन इन 5 सालों में अर्जुन मुंडा ने अपना कद जो है वो राष्ट्रीय स्तर का बना लिया है और वो नरेंद्र मोदी सरकार में जो है ट्राइबल के सबसे बड़े फेस हो गए हैं, बल्कि वो चेहरा है। तो इसका फायदा उनको मिलेगा। और देखिए होता क्या है कि जब आप किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और जो आपके क्षेत्र की जनता होती है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि हमारे क्षेत्र से जो विधायक हो या सांसद हो उसे जो है मंत्री बनाया जाए। तो एक तरह से ये ऑलमोस्ट तय है कि अर्जुन मुंडा चुनाव जीतेंगे तो मोदी सरकार बनती है तो वो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। तो वो न सिर्फ एक सांसद चुन रहे हैं, वो एक मंत्री भी चुन रहे हैं और वोट देते समय ये बातें जो है वो जनता के मन में रहती है। तो अर्जुन मुंडा की जीत की दूसरी वजह जो है मुझे ये दिखती है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि अर्जुन मुंडा के जीत के और क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए उनके कार्यकाल में जब वो जनजातीय मामलों के मंत्री रहे, देखिए एक भावनात्मक इशू भी होता है। जो भगवान बिरसा मुंडा हैं उनकी जयंती को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। और चूंकि उलिहातू से हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, तो वो चीजें जो है भावनात्मक रूप से निश्चित तौर पर जो खूंटी संसदीय क्षेत्र है उसकी जनता के दिलों को छुएगी और ये भी एक वजह जो है हो सकती है। और देखिए अर्जुन मुंडा का कद इतना ऊंचा हुआ है कि वो जो अभी संकल्प पत्र बना उसके भी सदस्य थे और उसमें भी खूंटी की चर्चा जो है वो होती है। और ये हुआ है कि 2025 में जब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी तो उसे जो है सरकार जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाएगा। तो ये चीज भी है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको भावनात्मक रूप से टच करती हैं। इसके अलावा अगर आप काम पर जाएं तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, सड़कें बनवाई हैं, तो इन सब का फायदा भी उन्हें मिलेगा। देखिए एक जो मार्क्स उनके कटते हैं कि आप जो हैं उतना समय नहीं दे पाते। तो देखिए अगर मोदी सरकार में कोई मंत्री है तो मोदी जिस तरह से काम लेते हैं बहुत वक्त नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें
पूरे देश का ख्याल रखना पड़ता है। और आप देखिए अर्जुन मुंडा न सिर्फ सरकार के कामों में, आप देखिए कि कृषि मंत्री के तौर पर किसान आंदोलन जब इस बार शुरू हुआ था चुनाव से पहले, तो उसे उन्होंने ठीक ढंग से हैंडल किया और उसे सफलतापूर्वक खत्म कराया। लेकिन संगठन के कार्यों में भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुना जाना है तो पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, हरियाणा में अभी जब खट्टर हटाए गए नए मुख्यमंत्री बन रहे थे पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, तो कद बहुत ऊंचा हो गया है अर्जुन बिल्कुल, मुंडा और का। कद बहुत बड़ा होने के साथ देखिए खूंटी में कड़िया मुंडा भी दिग्गज राजनीतिज्ञों में शामिल रहे हैं और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अर्जुन मुंडा वाकई में झारखंड वासियों, खासकर खूंटी वासियों को इस पे गर्व होना चाहिए कि उनका लोकसभा सांसद इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है देश में। और दूसरी बात यह है कि देखिए पिछली बार पत्थलगड़ी का काफी शोर था और गीता कोड़ा को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, खूंटी लोकसभा में अक्सर वो परिस्थितियां दिखाई देती थी जहां एक बार एसपी, डीएसपी और जो खूंटी के जो क्या कहते हैं कि उपायुक्त थे उन्हें तक बंधक बनाकर रख लिया गया था और काफी मुश्किल हालात आ गए थे कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के आप क्यों घुस गए। तो फिलहाल खूंटी के हालात थोड़े बदले हुए हैं, ऐसी स्थिति कम से कम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए आपने करिया मुंडा का नाम लिया, तो अर्जुन मुंडा के साथ जो एक बड़ी बात है, अब वो जो बड़ों को सम्मान देना चाहिए वो देते हैं। करिया मुंडा खुलकर उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। तोरपा में हो, खूंटी में हो, जो उनके चुनावी कार्यालय हो रहे हैं उनका वो उद्घाटन कर रहे हैं। जब पहले दिन जब वो अभी खूंटी पहुंचे तो करिया मुंडा से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। तो करिया मुंडा पूरी तरह से उनके साथ हैं। और देखिए पिछली बार जो अर्जुन मुंडा को संकट का सामना करना पड़ा और एक छोटी जीत हासिल हुई, उसके पीछे देखिए ये बात शायद अर्जुन मुंडा भी न माने या कोई न माने, लेकिन ये बात भी दिखता है और ऐसा लगता है कि पिछली बार घर के अंदर भी कुछ परेशानी थी जो इस बार नहीं है। देखिए अगर हम विधानसभा वार जाएं तो खरसावां जो है वहां से वो 4 बार विधायक रहे हैं। तो और पिछली बार अगर आप देखेंगे तो खरसावां से 32,881 वोटों से वो लीड किए थे पिछले लोकसभा चुनाव में, तो वो उनका स्ट्रांग होल्ड है। तो उस कंस्टिट्यूएंसी में वो बड़ी लीड ला सकते हैं। तमाड़ एक और विधानसभा क्षेत्र है जहां से उन्हें जो है लीड मिल सकती है। पिछली बार यहां 41,000 की लीड थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो तोरपा में अब कोचे मुंडा जो है वो विधायक है, वहां पर इन्हें बढ़त मिलते हुए दिख रही है। सिमडेगा में नेक टू नेक मामला है और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि झापा की एंट्री हुई है और झापा वहां बेहतर प्रदर्शन करता है, तो आप मानकर चलिए कि वहां से भी अर्जुन मुंडा को बड़ी बढ़त जो है वो मिल सकती है। तो ये सारे क्षेत्र आप देखते हैं जहां उन्हें बढ़त दिख रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है अर्जुन मुंडा की स्थिति थोड़ी सी आपको मजबूत दिख रही है इस चुनाव में। और ये अगर आप देखें तो वो जो है एक मंत्री के रूप में उनका काम जो है उसकी भी काफी सराहना हुई है। और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी कहीं पर हों और अगर अर्जुन मुंडा भी वहां पर हों तो वो उन्हें वो तवज्जो जो है वो देते हैं, उनको कार्यों में लगाते हैं। ये बड़ी बात है। और इन सब के अलावा जो एक बड़ा कारण है वो है मोदी फैक्टर। आप जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस वक्त जो है बीजेपी के वोट जो हैं वो बढ़ जाते हैं मोदी फैक्टर की वजह से। अगर आप खूंटी लोकसभा क्षेत्र की ही बात कीजिए तो जहां विधानसभा जब 2019 का हुआ है तो उसमें बीजेपी को 37% वोट मिले, लेकिन उससे पहले जब अर्जुन मुंडा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें लगभग 46% वोट मिले थे। बिल्कुल। तो ये बड़ा मार्जिन मोदी मार्जिन है। और देखिए पिछली बार रघुवर सरकार थी तो सीएनटी एसपीटी का मसला हो या पत्थरगढ़ी का मसला हो, इसे लेकर कहीं न कहीं आदिवासियों में एक उबाल था और उसका असर दिखा है। चाहे कोल्हान की बात की जाए, संथाल की बात की जाए या खूंटी इलाके की बात की जाए, ज्यादातर आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। आपने बड़े मार्के की बात कही। और देखिए चूंकि पिछली बार जो है भाजपा की ही सरकार थी, जब चुनाव हो रहे थे तो जो एक एंटी इनकम्बेंसी जो था वो चाहे केंद्र के स्तर पे कहिए या राज्य के स्तर पर कहिए तो वो बीजेपी के ही खिलाफ था। तो उसका भी नुकसान अर्जुन मुंडा को उठाना पड़ा होगा। लेकिन इस बार जो है राज्य में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार है तो यहां पर वो नुकसान कालीचरण मुंडा को उठाना पड़ सकता है क्योंकि सरकार उनकी है। और जो युवाओं में जो आप कहते हैं कि उबाल है नौकरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर, ये सारे जो मामले हैं
उसका नुकसान जो है आपको इंडिया गठबंधन को हो सकता है और वो चीजें जो है अर्जुन मुंडा के पक्ष में जा सकती हैं। तो ये बहुत तेरे कारण हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अर्जुन मुंडा जो है इस बार खूंटी में बाजी मार सकते हैं। वैसे बिल्कुल, और बड़े बड़े अंतर से बाजी मार सकते हैं। और एक जो आप इशारा कर रहे थे कि हमारे दर्शक भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि पिछली बार कालीचरण मुंडा चुनाव लड़ रहे थे और नीलकंठ सिंह मुंडा वहां से मंत्री थे रघुवर सरकार में, लेकिन वो सक्रिय नहीं थे। कहीं ना कहीं उन पर यह आरोप लगा कि वो भातृ प्रेम में अर्जुन मुंडा के लिए उतनी फील्डिंग वो नहीं कर रहे थे। तो इस बार इस मामले में भी परिस्थितियां बदली हुई हैं, या इस बार थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हुई हैं और इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादातर विधानसभा में जो 6 विधानसभाएं खूंटी लोकसभा के अंतर्गत, वहां पर जो है बढ़त अर्जुन मुंडा को दिखती है और मुझे लगता है कि अर्जुन मुंडा को इसका फायदा मिल सकता है। वैसे देखिए ये चुनाव है, कई बार तो ऐसी बातें हो जाती हैं कि रातों रात सारी चीजें बदल जाती हैं। तो अगर कोई बहुत इस तरह की बातें नहीं हुई, कोई बहुत उलटफेर नहीं हुआ, तो मुझे लगता है खूंटी जो है इसमें जो है अर्जुन मुंडा अपना खूंटा गाड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात यह होगी, और खूंटी चर्चा में इसलिए है क्योंकि महज 1,500 वोटों के अंतर से पिछली बार हार जीत हुई थी, इसलिए खूंटी ज्यादा चर्चा में है। लेकिन हमने वो तमाम कारण गिनाए हैं कि आखिर अर्जुन मुंडा क्यों भारी पड़ रहे हैं। अब मसला चुनाव का है तो हमें भी इंतजार रहेगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये जो तमाम समीकरण है ये कहां तक सही बैठते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।